बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, ये बात यकीनन आपके मुशाहिदे में होगी और ये बात आपके इल्म में भी है कि पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता 3-4 सालों से जुमे का दिन ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया है। और वो इसलिए भी कि अमूमी तौर पे अदालती फ़ैसले जो है वो जुमे के दिन जारी होते हैं और फिर उस फ़ैसले के मंदरजात पढ़े बग़ैर, फ़ैसले के इजरा का इंतज़ार हुए बग़ैर, उसके कंटेंट पे गौर किए बग़ैर और उसके जो मुख्तलिफ लीगल आस्पेक्ट्स हैं, उस फ़ैसले के जो लीगल इम्प्लिकेशंस हैं, वो उस पर गौर किए बग़ैर या बनज़र गैर और अमीक नज़रों से मुताला किए बग़ैर आप देखते हैं कि खुशी और मसरत और सुख का एक इजहार होता है और मिठाइयों की दुकानों पे एक किस्म के रश का समा हो जाता है। कल भी जुम्मे का दिन था और ऐसा ही कुछ मंजरनामा हमारे सामने आया कि जज अरशद मलिक को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो डिसमिस फ्राम सर्विस करता है और उनके डिसमिसल पे नून लीग की तरफ से बाकायदा कई बड़े लीडर्स जो हैं उनके, जो शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ और इसके अलावा एहसन इकबाल वगैरह, उन्होंने उसे अपनी फ़तेह से ताबीर किया और ये कहा कि आज नवाज़ शरीफ साहब जो है वो फ़ातह हो के बाहर निकले हैं और बेगुनाह हो के वो बेगुनाह हैं। और गोया उनका तासुर ये था कि जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब ने पूरा एक मनी ट्रेल और तमाम सबूत और शवाहिद जो हैं वो अदालत के सामने पेश कर दिए थे और नवाज़ शरीफ साहब का तो गोया कोई बाहर लंदन में कोई फ्लैट्स वगैरह हैं ही नहीं, लेकिन बस उस फैसले में जो है ना उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो कन्विक्ट कर दिया था। अब इस फैसले के जो डिसमिसल का फ़ैसला है जज अरशद मलिक का, इसके पॉलिटिकल जो इम्प्लिकेशंस क्या हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या नवाज़ शरीफ साहब का सियासी कैरियर एक बार फिर शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता, या उनके सियासी कैरियर को हमेशा के लिए ब्रेक लग गई है। और जज अरशद मलिक के जो डिसमिसल का फ़ैसला है तो उसके बाद जो नून लीग का बयानिया है कि नवाज़ शरीफ साहब बेगुनाह साबित हो गए हैं, तो कितने जो लीगल फ्रंट्स पे अभी ये केस ने जो है ना प्रोसीड करना है और कितने मराहल मज़ीद आ सकते हैं, मुमकिन कानूनी पहलू क्या है, तो इस पर मैं अगली वीडियो में आप लोगों की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने देखा नाज़रीन कि गुज़श्ता साल 6 जुलाई को मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नासिर भट्ट वगैरह के साथ जज अरशद मलिक को दिखाया और अरशद मलिक उसमें जो है ना बाकायदा इकरार कर रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर था, इसलिए एक फ़ैसले में नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा देना ज़रूरी थी, लेकिन दूसरे फ़ैसले में फ्लैगशिप रेफरेंस में मैंने उनको बरी कर दिया। और उसके बाद जो यानी कि ये दो बातें चल रही थी, दो किस्म की वीडियोज़ हैं, एक नासिर भट्ट के साथ जो मरियम नवाज़ साहिबा ने भी दिखाई 6 जुलाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और दूसरी एक नाजेबा वीडियो है, गैर अखलाकी वीडियो है, उस हवाले से भी। तो ये जो फ़ैसला आया है, इस नाजेबा वीडियो की जब बातें हो रही थी तो जो है ना जज अरशद मलिक ने अपना एक बयानी हल्फी जमा कराया था और उस बयान हल्फी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जज अरशद मलिक ने, आसिफ सईद कोसर साहब ने कहा था कि ख़ुद ही तस्लीम किया है कि उनकी ऐसी वीडियो गैर अखलाकी नाजेबा वीडियो मौजूद है। और जब वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं, चुनांचे वो लाहौर हाई कोर्ट के एम्प्लाई हैं, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो वो फ़ैसला है, वो जो उनका जो केस है वो रेफ़र कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया है। ये कल की बात है। लेकिन जज अरशद मलिक ने जो बयान हल्फी जमा कराया उसमें हमें 5 किरदारों का नाज़रीन ज़िक्र मिलता है, 5 किरदारों का। और उसमें कौन कौन से हैं? मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहम ज़िम्मेदार नासिर भट्ट, इस्लामाबाद की मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ नासिर जंजुआ, माहिर गिलानी, खुरम यूसुफ, मियाँ तारिक और उनके बेटे का जिक्र किया है। नासिर भट्ट और मियाँ नासिर जंजुआ की मियाँ नवाज़ शरीफ से कुर्बत बहुत ज़्यादा है। मियाँ तारिक नामी शख्स मुल्तान का रिहायशी और न्यू तारिक टीवी सेंटर के नाम से कारोबार करता है। मियाँ तारिक मुल्तान का यूँ समझ लें कि वो समाजी हलकों में उनकी जो शोहरत है वो काफ़ी मनफी सरगर्मियों और गैर अखलाकी सरगर्मियों की वजह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मियाँ तारिक के वालिद सैफुद्दीन सादिक का जो है ना वो मुल्तान दवाखाना के नाम से हिकमत का कारोबार था। मियाँ तारिक के 2 भाई और हैं, मियाँ तारिक के 2 भाई और हैं। और आगे चले नाजरीन, एक भाई से मियाँ तारिक के एक भाई जो है 2002 में बड़ी मिकदार में उनसे चर्स पकड़ी गई थी और उस केस में उसे सज़ाए मौत होनी थी
और ये सज़ा उस वक्त मलक अरशद ने ही सुनाई थी, यानी कि सज़ाए मौत सुनाई गई थी जज अरशद मलिक की तरफ से, जो उस वक्त एडिशनल सेशन जज मुल्तान थे। मियाँ तारक ने अपने भाई को सज़ा से बचाने के लिए काफ़ी हाथ पांव मारे। इस केस में मियाँ तारक ने एक ऐसे वकील की खिदमत हासिल की जो मुल्क के मारूफ कानूनदान है। आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया जाता है कि उन्होंने लतीफ़ कोज़ा से कहा कि आप इस केस को टेकअप करें, क्योंकि मियाँ तारक के चंद जो ड्रग माफियाज़ हैं उनके साथ भी ताल्लुकात है, और उन ड्रग्स माफियाज़ का जो ताल्लुक था वो आसिफ जरदारी के साथ था। तो आसिफ जरदारी ने सिफारिश की कि आप इनका ये केस टेकअप कर लें। तो आसिफ जरदारी साहब का भी इसमें नाम आ रहा है। और इसके अलावा मैंने बता दिया कि ये दो लोग नवाज शरीफ के करीबी थे। अच्छा, कुछ अरसा के तगो-दो के बाद मियाँ तारक ने एडिशनल सेशन जज अरशद मलिक से ताल्लुकात उस्तवार कर लिए और बाद अज़ा उनसे दोस्ती भी हो गई। मियाँ तारक ने अरशद मलिक से दोस्ती के बाद उन्हें एक गैर अखलाकी निजी महफिल में ले गए और वहाँ उनकी ज़ाती कमज़ोरियों पर मबनी नाजेबा वीडियो भी बनाई गई, और जज की इसी नाजेबा वीडियो की वजह से ब्लैकमेलिंग करके मियाँ तारक ने अपने भाई की ज़मानत करवा ली। मियाँ तारक ने बाद अज़ा अपने वकील से मिलकर आहिस्ता आहिस्ता जज अरशद मलिक की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते रहे और उन्हें अपने मुकम्मल शिकंजे में कस लिया। उस वक्त मियाँ तारक ने अपने वकील के साथ मिलकर इस्लामाबाद F10 में एक घर या फ्लैट लेकर वहाँ पर इस तरह की महफ़िलें सजाना शुरू कर दी, जिसमें बाज़ आला और बासर शख्सियात को बुलाया जाता रहा और उनकी वीडियो भी बनाई जाती थी, और फिर उन शख्सियात को ब्लैकमेल किया जाता और अपने काम निकलवाए जाते थे। ठीक है, ये सारे खेल में एक माफिया की तरह काम किया जा रहा था। ब्लैकमेलिंग की वजह से मियाँ तारक और वकील साहब ने इन आला ओहदों पर फाइज शख्सियात से कई अहम फैसले भी करवाए। अब मियाँ तारक और उसके भाई मंशियात फ़रोशी भी करते थे। तीनों भाइयों का काम फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, मंशियात फ़रोशी है। लोगों से पैसे लेकर काम करवाते थे। मुल्क के एक बड़े नामवर वकील उनके पार्टनर थे। इस जगह तक पहुँचाने में उस वकील ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि मुल्क भर में उसका बड़ा असर रसूख है। अब आगे चलते जाएं नाजरीन, इसका जो असल हिस्सा है वो ये है कि मियाँ तारक ने इस वीडियो को, जो अरशद मलिक साहब की उन्होंने नाजेबा वीडियो बनाई गैर अखलाकी, 1 अरब में फ़रोख्त करना चाहता था, 1 अरब में, और उसने अपने बहुत से करीबी दोस्त और एतमाद वाले शख्स से जिक्र किया कि वो किसी तरह से जनूबी पंजाब के एक बहुत बासर शख्सियत जिसकी नवाज शरीफ फैमिली से रिश्तेदारी भी है से मिलकर एक डील बनाई जाए और वो शरीफ फैमिली से बात करें ताकि मैं उससे अच्छे खासे पैसे बटोर सकूं। ताहम उस शख्सियत से तो मुलाकात ना हो सकी, लेकिन इसी रोज़ वो किसी और के ज़रिए से शरीफ फैमिली की आला शख्सियत से मिले और वहाँ उन्हें वो वीडियो दिखाई गई। 21 मिनट से ज़ायद दौरानिया की नाजेबा वीडियो देखने के बाद उन्हें ख़याल आया शरीफ फैमिली को उस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वो वीडियो ख़रीदी गई। मियाँ तारक को वीडियो के एवज़ 1 लैंड क्रूज़र और करोड़ों रुपए कैश दिए गए, जबकि बाकी का बाद में वादा किया गया। इस वीडियो को हासिल करने के बाद इस वीडियो को बाहर भेजा गया। मुस्लिम लीग नून और मरियम बीबी की तरफ से ये कहना कि जज अरशद मलिक की नाजेबा वीडियो रियासती इदारों ने बनाई, उसमें भी उन्होंने रियासती इदारों को घुसेड़ने की कोशिश की है, बिल्कुल गलत है और इसके सबूत वाज़ेह तौर पे मौजूद है। ये पूरा एक गैंग जो है वो एक माफिया की तरह काम करता रहा, जैसे कि मैंने पूरी तफसील आप लोगों को सराहत के साथ बता दी है। ठीक है, अब इसके लीगल इम्प्लिकेशंस पे मैं वकील से भी कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू कर लूँ, और वैसे भी मैंने काफ़ी वकला से बात की और काफ़ी कानूनी जो इसके पॉसिबल पहलू हो सकते हैं कि जो डिसमिसल हुआ है अरशद मलिक साहब का, उसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा सियासत में वापस इन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन नाज़रीन, ये एक अलमिया है बज़ात ख़ुद कि उस वक्त जो नाजेबा वीडियो थी, गैर अखलाकी वीडियो थी, उस वक्त भी नून लीग की तरफ से एक ऐसा बयानिया डेवलप करने की कोशिश की गई कि जैसे ये एजेंसियों ने काम किया है। तो आप मुझे बताइए, यानी एक इंसान अपनी दाखिली कमज़ोरियों का एतराफ़ न करे, अपनी खामियों का एतराफ़ न करे और अपनी हर नाकामी का ज़िम्मेदार वो एजेंसियों को एक अजीब रिवायत बन गई है। ठीक है, बगैर सबूत के किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। क्या एजेंसियों ने उनसे कहा था कि आप गैर अखलाकी काम करें, आप नाजेबा काम करें, गैर अखलाकी और मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस हो, या क्या एजेंसियों ने कहा था? ठीक है, अजीब किस्म के दलाइल ये लोग गढ़ लेते हैं। लेकिन खैर, मसला अब बात यह है नाज़रीन कि अब देख लें कि उन्होंने कैसे वीडियो ख़रीद के एक लैंड क्रूज़र और करोड़ों रुपए दे के एक जज को बाकायदा
ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और ये सिर्फ इन दिनों की बात नहीं है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो वीडियोज़ हैं और ऑडियो कॉल्स वगैरह हैं, उन्होंने क्या कारनामे माजी में सर अंजाम दिए और ये कब कब होता रहा है। ठीक है, तो चंद वीडियोस तो मैं उस पर बना भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी आजकल चूँकि रेलिवेंट है तो उस पर मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँगा। अब कानूनी माहिरीन के सामने ये भी नुक्ता है कि जज को जो ब्लैकमेल करता है, जो रिश्वत की पेशकश करता है, उनके ख़ानदान को बाहर सेटल होने की पेशकश करता है, हत्ता कि थ्रेट करता है उनको, और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वीडियो जारी किए जाते हैं, तो क्या उसकी कोई सज़ा नहीं होती? क्या उसके कोई लीगल इम्प्लिकेशंस नहीं होते? क्या उसके जो असरात जो हैं वो क्या होंगे, और उन पर अगर केसेस दर्ज किए जाते हैं तो उनको क्या क्या सज़ाएँ हो सकती हैं? ये बातें भी हमने इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में करनी है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप सब लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।